हाँ दीपक भैया, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? बस जा रहे धड़की और क्या। सुबह सवेरे का जो काम है वही। अरे यार रोड बहुत खराब है यार, भयंकर। अभी तक तो सुना, लेकिन आज गाड़ी चला के देखा, बहुत बुरा हाल है रोड। और बस चलना है पुना सा? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। नमस्कार मित्रों, सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर इस सड़क से गुजर रहे हैं। ये सड़क अभिशापित हो चुकी है। अभिशापित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस सड़क पर घोषणा ही हो रही है और काम होने का नाम जो है बिल्कुल ही यूँ कहें कि सिर्फ एक मन बहलाने वाली बात है। जैसे बच्चे जिद करते हैं और उसका बच्चे का मन बहलाने के लिए उसे झुनझुना दे दिया जाता है। झुनझुना आप समझते हैं, खिलौना होता है एक तरीके का, जो आवाज़ ज़्यादा करता है और काम सिर्फ यही है कि वो रोते हुए बच्चे को चुप कराने का काम करता है। तो इसी तरह से ये दो विधानसभाओं के बीच में झूल रही 32 किलोमीटर की सड़क जो है, घोषणाओं की सड़क भी बनकर रह गई है। जितने भी जनप्रतिनिधि आते हैं, दो मुख्यमंत्रियों ने इस सड़क को बनाए जाने की घोषणा कर दी है। अभी पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 153 और कुछ करोड़ की सड़क को इस अंदाज से मंच पे कहा था 154 करोड़ कर देते हैं। अब 154 करोड़ इस अंदाज में बोला जैसे बड़ी खैरात बढ़ गई हो 154 करोड़ की। लेकिन आप देख रहे हैं कि उस घोषणा के बाद सड़क का हाल क्या है। सड़क पर जब सड़क 154 करोड़ की बनना था तो फिर इस सड़क पर पेचवर्क क्यों? ये आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी भी लापरवाही में अगर गाड़ी ड्राइवर चलाता है तो एक्सीडेंट तय है। अब मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि न जाने किस व्यक्ति की आत्मा भटक रही है जिसे इस सड़क पर कमीशन नहीं मिला, क्योंकि तभी संभव है कि वही उसकी भटकती आत्मा ही इस सड़क को बनने नहीं दे रही है। बड़ा मुश्किल होता है इस तरह का खेल कि जहां मुफ्त की योजनाओं के लिए हमारे देश के नेता, पक्ष हो या विपक्ष, चुनाव आते हैं तो दोनों हाथ से ऐसे फैला करके घोषणाएं करते हैं जैसे वो सारी घोषणाएं जो हैं वो कहीं खैरात में दे रहे हैं या कहीं से पैसा आ रहा है, जबकि पैसा वास्तव में जहां लगना चाहिए वहां आज भी खर्च नहीं किया जा रहा है। तो ये आज मैं फिर इस सड़क से गुजरा तो बड़ा दुख हुआ कि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ कब तक लोगों को बोलोगे और कब तक लोगों का मन समझाओगे। बात सिर्फ यहीं आके अटकती है कि एक डर बैठा दिया है आम मतदाताओं के मन में, वरना अब जो है देश का जो एक बुद्धिजीवी मतदाता जो है भाजपा के हाथों से तो बिल्कुल फिसलते जा रहा है। लेकिन उसकी मजबूरी है, मतदान करने के माहौल ऐसा बन गया है कि वहां उसे मजबूरी में मतदान करना है। आप देख रहे हैं सड़कें बन नहीं रही हैं। ये सड़क कोई मामूली सड़क नहीं है। खंडवा जिले के नेताओं को भोपाल और दिल्ली पहुंचाने वाली सड़क है। 32 किलोमीटर की मात्र सड़क है, लेकिन सड़क इतनी महत्वपूर्ण है कि ये जिले के नेताओं को भोपाल से लेकर दिल्ली तक पहुंचाती है। लेकिन मजाल क्या, हमारा विपक्ष भी चू करके बैठा है कि अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बड़ा उधम मचाता है इस सड़क के नाम पे, लेकिन उसके बाद चुप होकर के बैठ गए। विरोध ऐसा लग रहा था कि सड़क बने या न बने,
लेकिन लोगों की जो है राजनीति जरूर चमक उठेगी। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से सड़क अधूरी पड़ी है, इस तरह से वो विरोध करने वालों की राजनीति भी अधूरी और अधर में ही रह गई है। तो आप देख रहे हैं ये सड़क किस तरह से ये गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। आखिर थक हार करके मैं भी यही अब अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ कि हमें जो है फोकट की योजनाओं की आदत पड़ गई है। नेताओं ने भी हमारी कमजोरी समझ ली है कि चुनाव आए मुफ्त में बांट दो, मुफ्त में दे दो, और सबसे बड़ी कमजोर कड़ी जो है वो हमारे घर में बैठी हमारी महिलाएं हैं, जो मुफ्त की योजनाओं से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। समस्या यही आ रही है। और एक चीज यह निकल करके आती है सामने कि अगर एक परिवार में एक व्यक्ति को भी अगर रोजगार देते हैं तो कलेक्टर रेट पर भी उसे महीने के 12,000 13,000 रुपये देना पड़ेंगे। और वहीं अगर मुफ्त की योजना दी जाती है तो एक परिवार में कम से कम 2 महिलाएं तो होती है, तो मात्र 1,500 से 3,000 रुपये ही जाते हैं और वो वोट रिजर्व हो जाता है। तो बात यही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से हमारे देश का नाम सड़क हादसों में मौत के अंदर विश्व में नंबर 1 पे आता है, इसी तरह से अगर हमारे देश के नेताओं ने फोकट की योजनाओं का संचालन करा तो शायद एक दिन यह भी आएगा कि हमारे देश का नाम फोकट की योजनाओं में सबसे नंबर 1 टॉप पर गिना जाएगा। हम विश्व गुरु बन जाएंगे फोकट की योजनाओं में, हम विश्व गुरु बन जाएंगे सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या में। लेकिन बात यही है कि इन सब चीज़ों के विश्व गुरु के आंकड़े नज़र आएंगे, लेकिन वो जो विश्व गुरु का हमको पाठ पढ़ाया जा रहा है, रटना लगाई जा रही है, वो विश्व गुरु तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए भी आंकड़ों की आवश्यकता होती है। और आंकड़ों के खेल में मुझे अभी फ़िलहाल 2 चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से नज़र आ रही है। पहली तो ये सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या जो हम वर्ल्ड के आंकड़े कलेक्ट करते हैं तो हमारे देश का नाम सबसे आगे आता है। वहीं अगर सर्वे किया जाएगा तो हम गड्ढा है यार ये तो मेरे ख्याल से हम फोकट की योजनाओं में भी विश्व रिकॉर्ड बना लेंगे और विश्व गुरु कहलाएंगे। इसलिए ये विश्व गुरु जैसी काल्पनिक उपाधियां बगैर आंकड़े के ठीक नहीं है। आंकड़े ये 2 चीज़ों के मिलेंगे, लेकिन जिस तरह से विश्व गुरु का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लोगों को रटाया जा रहा है कि विश्व गुरु बन जाएंगे, वो संभव नहीं है। इसलिए पुनः मैं अपनी बात को विराम देते हुए कहता हूँ कि हे मेरे देश के नेताओं, इस देश को स्वावलंबी बनाओ, इस देश को फोकट प्रधान मत बनाओ, और जो ज़रूरत के काम हैं उनको ज़रूर पूरा करें। आप सभी को पुनः इसी बात के साथ मैं दीपक वर्मा अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नेताओं को सद्बुद्धि दे भगवान।